अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी के थ्रू कैसे आप एक ई कॉमर्स वेब पेज जो है या ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप चैट जीपीटी में आएंगे तो यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे मेक एन ई कॉमर्स HTML पेज फॉर 2 प्रोडक्ट्स लिस्टिंग, एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखें यहाँ पे जो चैट जीपीटी है वो HTML कोड उसने लिखना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ये कोड कंप्लीट कर लेता है तो इस कोड को हमने सिंपल यहाँ से कॉपी करना है और उसके बाद हमने नोटपैड में इसको पेस्ट करना है और वहाँ पे हमने इसको सेव करना है एज ए HTML फाइल। तो ये देखें इसने ये कोड जो है ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ से देखें इसको कॉपी करें। जैसे ही कॉपी कर लिया तो यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लें। नोटपैड में जो कुछ पहले लिखा हुआ इसको मैंने ख़त्म कर दिया है। तो अभी देखें इसमें नोटपैड में आप इसको पेस्ट करें। पेस्ट कर लिया और इसके बाद आप इसको Ctrl+S करें, ठीक है जी। तो इसको हमने यहाँ पे देखें सेव एज़ कर लिया। तो सेव एज़ हम करेंगे तो ये देखें हम करते हैं pp.html और ये हम सेव कहाँ पे कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में चैट जीपीटी वेब के फोल्डर के अंदर, ठीक है। pp.html जो है इसकी एक्सटेंशन है, वेब पेज होता है हमारा HTML का। सेव करेंगे और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास pp जो है .html जो है ये वेब पेज आ गया। इसको आप डबल क्लिक करें तो ये देखें ये ब्राउज़र में ओपन होगा, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट जो एज है ब्राउज़र ये उसमें ओपन हो रहा है। तो देखें ये इसने एक HTML पेज क्रिएट कर दिया है हमारे लिए, वेब पेज कितनी आसानी से। तो इसमें देखें 2 प्रोडक्ट्स हैं, ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। तो दोबारा हम यहाँ चैट जीपीटी के ऊपर आते हैं तो हम इसको रीजनरेट रिस्पॉन्स कर देते हैं। हम देखते हैं कि अगर इससे बेहतर जो है ये हमें पेज क्रिएट करके दे दे तो हम उसका डिज़ाइन जो है वो अपने पास सेव कर लेते हैं। तो दोबारा से देखें वो उसने कोड लिखना जो है वो शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसने दोबारा से प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो बनानी शुरू कर दी है, ठीक है जी। तो इसमें हम देखते हैं अब ये अगर ये हमें डिज़ाइन जो है बेहतर लगता है तो हम इस डिज़ाइन को जो है वो कॉपी कर लेंगे, इस कोड को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे नोटपैड में। तो थोड़ा वेट करते हैं। जैसे ये कोड कंप्लीट कर लेता है तो हम यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे हम उसे पेस्ट कर देते हैं। तो मेरा ख़्याल है इस दफ़ा जो इसने कोड लिखा है ये पहले से बेटर लिखा है। तो हम इस कोड को यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉपी करेंगे और नोटपैड में आएंगे उसी फाइल के अंदर, ठीक है। और उस पहले वाला कोड को जो है हम इरेज़ करके इस नए वाले कोड को पेस्ट करके Ctrl+S कर देंगे। और जैसे ही हमने Ctrl+S किया तो हम ब्राउज़र में आएंगे, या अगर ब्राउज़र आपने बंद कर दिया है तो आपने जहाँ पे पेज सेव किया हुआ है उस जगह आएंगे, दोबारा उसको डबल क्लिक करेंगे pp.html को। तो इस दफ़ा देखें इसने जो है हमारे जो पेज है इसमें ऐड टू कार्ट का बटन भी जो है वो लगा दिया है, ठीक है। तो आप देखें ये सिंपल इसने एक पेज क्रिएट कर दिया है। तो इसमें प्रोडक्ट इमेज देखें, यहाँ पे इमेजेस इसने इमेज का टैग लगाया है लेकिन इमेजेस आ नहीं रही। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये इमेजेस जैसे फ्री में अगर हम इमेजेस वगैरह कहीं से लेना चाहें तो हम कहाँ से ले सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे लिखते हैं पिक्साबे, जो हमारे पास एक वेबसाइट है जहाँ से हम फ्री इमेजेस वगैरह ले सकते हैं। वहाँ पे हम आते हैं, वहाँ से हम इमेजेस ले लेते हैं। लेट्स से कि हम कहते हैं कि टी शर्ट्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज़ करें कि हम वो जो पेज है हमारा वो टी शर्ट्स के रिलेटेड है, ठीक है जी। तो जो हमारे पास टी शर्ट्स वाली इमेजेस आएंगी तो हम वो इमेजेस जो है यहाँ से वो इमेजेस पिक कर लेंगे, ठीक है जी। अभी असल में नेट थोड़ा सा स्लो है जिसकी वजह से अभी वो सर्चिंग में है, सर्च कर रहा है। जैसे ये सर्च कर लेता है तो हम उन इमेजेस पे आ जाते हैं।
अच्छा, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो टी शर्ट्स हैं वो यहाँ पे शो हो गई हैं। तो यहाँ से सिंपल हम क्या करेंगे, इन टी शर्ट्स को, जैसे ये हमारे पास ये वाली जो एक टी शर्ट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे आप लोग, ये डाउनलोड आप लोग कर लेंगे। तो ये फ्री के इमेजेस हैं, ठीक है। आप यहाँ से कह लें कि इन इमेजेस को फ्री में डाउनलोड करके तो आप एक सैम्पल वेबसाइट जो है वो वेब पेज जो हम बना रहे हैं वहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं एक सैम्पल के तौर पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री इमेजेस हैं, इनके ऊपर कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं आएगा आपको, ठीक है जी। तो जैसे ही इमेज डाउनलोड हो जाती है, आपने क्या करना है, यहाँ से 5-10 इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर लेनी है अपने पास, एक वहाँ पे फ़ोल्डर में रख लेनी है। तो अभी देखें, ये कैप्चा आपसे मांगेगा, तो ट्रैफिक लाइट्स वगैरह का आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपने सिंपल वेरीफाई कर देना है यहाँ से, ट्रैफिक लाइट्स जो है वो वेरीफाई करना है हमने, ठीक है जी। तो पाम ट्रीज़, ये हमारे पास पाम ट्रीज़ हैं, ये पाम ट्रीज़ वेरीफाई कर लें, ठीक है जी। उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये हमारे पास जो पिक्चर है, इमेज है, वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही ये इमेजेस डाउनलोड हो जाती है, मैं आपको बताता हूँ कि इनको आप कैसे वहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं उस पेज के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे वो दो मैंने पिक्चर्स जो हैं वो डाउनलोड की हैं, उनमें से एक का नाम मैंने रख दिया शर्ट 1, उसको रीनेम करके। तो ये देखें, ये PNG फाइल है और दूसरी फाइल जो है उसका नाम मैंने रख दिया शर्ट 2। तो आप यहाँ से देखें तो इनको डबल क्लिक करके यहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं। ये देखें, ये पहली शर्ट ये है और जो इसके बाद वाली शर्ट है, ठीक है, वो हमारे पास शर्ट 2 जो है वो ये शर्ट है ब्लैक में, ठीक है। तो इन शर्ट्स को जो है हम अपने कोड में जो है हम यूज़ करते हैं कि हमारे वेब पेज के ऊपर अभी तक देखें तो ये जो हमारा ये ई-कॉमर्स वेबसाइट जो अभी तक हम बनाई है हमने चैट GPT से, तो ये देखें, इसको रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे वो जो इमेज जो है वो अभी तक नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम चाहते हैं वो जो अभी इमेजेस हमने लिए हैं वो यहाँ पे आएँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने कोड में जाएंगे और यहाँ पे कोड में आके हम देखेंगे यहाँ पे इमेज कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये देखें, ये पहला जो इमेज है, ये इमेज का टैग है, ठीक है। HTML में इसको टैग बोलते हैं, IMG। तो इसमें ये जो src सोर्स है, इसके अंदर लिखा हुआ है product1.jpg, ठीक है जी। तो product1.jpg की जगह आपने क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट इमेज है उसका नाम है shirt1.png, ठीक है जी। और इसको Ctrl+S करें, सेव करें, और यहाँ पे आल्ट में भी आप लिखने जस्ट shirt1, ठीक है जी। तो सेव करते हैं, सेव करके तो हम अपना ये जो पेज है, इस पेज को हम रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये क्या कहते हैं, शर्ट तो आ गई है लेकिन इसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके साइज़ को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे दोबारा से, ठीक है। और यहाँ पे जो इसी के अंदर जो है हम हाइट क्या लें कि हम कर देते हैं इसकी 50 पिक्सल, और हम इसकी विड्थ भी कर देते हैं 50 पिक्सल, ठीक है जी। तो ये हमने इसकी हाइट और विड्थ जो है वो 50 पिक्सल कर दिया दोनों की। तो दोबारा से हम सेव करके तो पेज को रिफ़्रेश करके चेक करते हैं, तो ये देखें, ये शर्ट जो है उसका साइज़ जो है वो कम हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया साइज़ इसका। तो मैं कर देता हूँ इसको 150 पिक्सल दोनों को, ठीक है जी। तो Ctrl+S करके मैं दोबारा से इसको सेव करता हूँ। तो ये देखें, ये प्रोडक्ट जो है 150 पिक्सल पे कुछ बेहतर लग रही है। तो दूसरी प्रोडक्ट हमारी कौन सी थी, दूसरी इमेज कौन सी थी, ये देखें, ये दूसरी प्रोडक्ट है यहाँ पे इमेज वाली। इसके सोर्स में आके यहाँ पे जहाँ पे product2.jpg लिखा हुआ है, इसको सिर्फ आपने क्या करना है, shirt2.png, ठीक है। ये वो नाम है जो इमेजेस के नाम हमने रखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें
तो ये वो नाम है, ये देखें ये शर्ट 2 है और PNG उसकी टाइप है, उसकी जो एक्सटेंशन होती है, तो shirt2.png वहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है जी। तो ये देखें इसका जो आल्ट है उसमें भी हम shirt2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन हम shirt2 ही लिख देते हैं। यहाँ पे आपने लाजमी वही लिखना है जो उसका नाम है shirt2.png। ठीक है, Ctrl+S करें, इसको सेव करें। ये देखें ऊपर से हाइट और विड्थ जो है यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और वो इसी इमेज वाले के अंदर लाके हम पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आके पेज को दोबारा से हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें दोनों शर्ट्स जो हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये देखें दोस्तों कितनी आसानी से जो है मैंने कुछ ही मिनट्स के अंदर जो है चैट GPT के थ्रू जो है मुझे जो कोड है, ठीक है, कह लें कि ये कंप्लीट कोड मुझे नहीं लिखना पड़ा। ये कह लें कि कम से कम कोई 40-50 लाइन का जो कोड है मुझे नहीं लिखना पड़ा। मुझे जस्ट कोड को वहाँ से चैट GPT ने मुझे कोड प्रोवाइड किया। मुझे इसकी थोड़ी बहुत जो है वो सेटिंग करनी पड़े, जैसे मुझे इमेजेस वगैरह जो है उनके पाथ वगैरह वहाँ पे सेट करने पड़े। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें तो इनकी ये जो प्राइस देखें तो इसकी प्राइस जो है यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन जो है ये जो पैराग्राफ में लिखी हुई है। ठीक है, तो हम ये डिस्क्रिप्शन जो है ये भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख देता हूँ कि ये क्या लें कि रेड शर्ट है, रेड शर्ट फॉर मैन। ठीक है, इसी तरह मैं नीचे वाली जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे देखें तो पैराग्राफ में आए। ठीक है, और इस पैराग्राफ में जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसको हम अपडेट कर देते हैं। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, असल में ये जो पहले वाली चैट GPT ने जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो एक सैम्पल डिस्क्रिप्शन है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, ब्लैक शर्ट फॉर मैन। ठीक है जी। और इन दोनों की प्राइस जो है हम कर देते हैं, ठीक है जी, लेट्स से कि इसकी 1200 है। ठीक है, और इसकी भी जो है हम 1200 कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये देखिए Ctrl+S करें और उसके बाद पेज को रिफ़्रेश करें। तो ये देखें अभी ये डिस्क्रिप्शन में देखें तो रेड शर्ट फॉर मैन, और ये देखें प्राइस जो है वो 1200। ठीक है जी। ये आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। तो ये देखें प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो एक पेज है वो हमारा बन चुका है, जिसमें देखें ये प्रोडक्ट 1 है। ठीक है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये उसकी प्राइस है, ये ऐड टू कार्ट वाला बटन है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जब आप किसी भी ई-कॉमर्स शॉप पे जाते हैं तो इस बटन के ऊपर क्लिक करके उस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। इसकी फंक्शनैलिटी हम बाद में ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो ये दोस्तों ये एक पेज था, ई-कॉमर्स का वेब पेज जो था। तो देखें हमने कितनी आसानी से चैट GPT के थ्रू हमने एक वेब पेज जो है कुछ ही मिनटों में हमने डिज़ाइन कर दिया। तो इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।